तो मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर थी ना, वो मुझे गिफ्ट्स दिया करती थी। कभी परफ्यूम दे दिया, कभी टॉप दे दिया, कभी जीन्स दे दी। मगर एक चीज उसमें हमेशा कॉमन थी कि वो हमेशा मुझे अपना यूज्ड चीजें ही दिया करती थी। और जब मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तब उसने मुझे जॉनसन्स बेबी का एक शैम्पू दिया था, जिसमें दालचीनी और लौंग वगैरह डली हुई थी। मगर मैंने इन चीजों पे ज्यादा नोटिस नहीं किया, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आज की कहानी हमारे पास दिल्ली से आई है, जो कि मौनी ने हमें लिख कर भेजी है। मौनी जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और 2011 में उसकी शादी हो जाती है और अब वो रजौरी गार्डन दिल्ली में रहने लगी है। मौनी की जो हस्बैंड है वो एक बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं और काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है उसकी, और फैमिली के पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी रिच फैमिली है। जो मौनी के हस्बैंड की एक बहन भी है, जो कि काफ़ी मौनी को अपनी बहन की तरह मानती है, और जब भी वो उस घर में आती है, उसकी शादी हो चुकी है बाय द वे 3 साल पहले। जब भी वो घर में आती है वो मौनी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लाती है, कभी परफ्यूम, कभी टॉप, कभी जीन्स। मगर एक चीज़ सोचने वाली होती थी कि ये सारी ही चीज़ें यूज्ड होती थी। मौनी की जो सिस्टर इन लॉ है वो परफ्यूम थोड़ा छिड़क दिया, फिर मौनी को दे दिया, ऐसे ही चीज़ें देती थी। और जब मौनी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसको एक जॉनसन बेबी का शैम्पू दिया था, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी डली हुई थी। मौनी सोचती तो है कि ऐसा मतलब चीज़ें क्यों दे रही है वो उसको, मगर वो सोचती है शायद बेबी के लिए अच्छा होगा इसलिए दे रही है। वो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। जब मौनी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब वो रात को एक दिन सो रही थी और वो देखती है कि एक ब्लैक एंटिटी उसके रूम में घूम रही है। मौनी समझ नहीं पाती कि यार ये चीज़ क्या है कि उसके रूम में घूम रही है, काफ़ी डरी हुई होती है। वो अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, मगर उसकी बॉडी एकदम जम चुकी थी। जो भी एंटिटी होती है वो उसके फेस के करीब आती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है, और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह मौनी अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताती है। तो जो उसका हस्बैंड है वो बताता है कि तुम जॉब करती हो, थक जाती हो, इसलिए तुम्हें शायद ऐसा सपना आया होगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अपने काम पे ध्यान दो। मौनी सोचती है हाँ, हो सकता है शायद उसने सपना देखा हो। तो अगले 3 दिन बाद मौनी का एक मिसकैरेज हो जाता है, बिना किसी रीज़न के। सब पूरी फैमिली काफ़ी शॉक में होती है कि यार बिना किसी रीज़न की वजह से मिसकैरेज कैसे हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में मौनी की शादी हुई थी। अगले 7 साल तक, यानी 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वो लगातार 7 साल तक बेबी के लिए ट्राई करते हैं। मगर हर साल वो सेम इंसिडेंट होता है, उसको एक एंटिटी दिखती है रात में, और अगले 3 दिनों में ही उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये अगले 7 साल तक चलता रहा। जब उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराया तो पता चला कि नहीं, कोई इशू नहीं है उनकी बॉडी में। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मौनी के जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि हम और ट्राई नहीं करेंगे, और एक सैरोगेसी के थ्रू हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। और अगले कुछ टाइम में ही वो एक सैरोगेसी के थ्रू एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं, सेम ईयर 2018 में, और एक बेबी गर्ल को अपने घर में लेकर आते हैं। अब जो मौनी है वो डिप्रेशन से बाहर निकल चुकी थी और उस बच्चे के साथ वो खेलती थी, उसका ध्यान रखती थी। अब चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन थी, घर वाले भी काफ़ी खुश थे। इस बेबी को घर में लाए हुए करीब 4-5 महीने हो चुके थे, और मौनी को अब रियलाइज़ होता है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। और वो इस चीज़ को किसी भी मेंबर को, घर के किसी भी सदस्य को ये बात नहीं बताती है। और वो चीज़ रियलाइज़ करती है कि हर साल जब भी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है, उसको वो एक एंटिटी दिखती है, मगर इस बार उसको कोई एंटिटी नहीं दिखी। और फाइनली जो मौनी है वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, एक फीमेल बेटी को एक जन्म देती हैं। और अब घर में 2 बच्चे हैं, एक सैरोगेसी वाली लड़की और एक उसकी खुद की बेटी। अब चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन चल रही थी, सब काफ़ी खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। और एक दिन क्या होता है, जो मौनी है वो किसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर जाती है, और घर में एक छोटी सी बच्ची है 13-14 साल की, जो कि उन दोनों ही बच्चों को संभालती है, उनका ध्यान रखती है। जब मौनी घर में वापस आती है तो वो देखती है कि जो बच्ची है 12-13 साल की, वो एक कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रो रही है। मौनी उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारे घर पर कोई इशू है, मम्मी जी ने तुम्हें कुछ कह दिया, क्या परेशानी है, तुम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। तो वो जो बच्ची होती है वो कहती है कि भाभी, आप
इस घर से भाग जाओ, आप इस घर से निकल जाओ, जैसे जितनी जल्दी हो सके इस घर से भाग जाओ, आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो मौनी समझ नहीं पाती है कि ये बच्ची ऐसा क्यों कह रही है, और तभी सासू माँ वहाँ पर आ जाती हैं। मौनी उस बच्ची को लेती हैं और उसको अपने रूम की तरफ ले जाती हैं। रूम में ले जाती हैं और एक जो डोर है वो बंद कर देती हैं, और फिर उसको थोड़ा सा बैठाती हैं, उसको पानी वानी पिलाती हैं और उससे पूछती हैं कि बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्या दिक्कत है। तब वो बच्ची बताती है 12-13 साल की कि जब आप घर से बाहर गई थी तो मैं आपके बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें संभाल रही थी, तो तभी आपके जो हस्बैंड हैं, जो आपकी सासू माँ हैं और जो आपकी सिस्टर इन लॉ है, वो तीनों बैठकर बात कर रहे थे। और जो आपके हस्बैंड है वो कहते हैं हमने किसी तरह उन 7 बच्चों को तो मार दिया है, अब जो सैरोगेसी वाली बच्ची है हम उसे रख लेते हैं और 8वीं वाली जो बच्ची है उसको मार देते हैं। ये सुन के मौनी एकदम चौंक जाती है कि क्या, ये कैसे हो सकता है। मौनी सोचती है कि यार ये 12-13 साल की लड़की झूठ तो नहीं बोलेगी, और पिछले काफ़ी टाइम से वो चीज़ें सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले 7 साल में बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रीज़न की वजह से उसका मिसगैरेज हो रहा है। जो उसकी ननद है, उसकी सिस्टर इन लॉ है, वो कुछ ना कुछ उसको अजीब चीज़ें दिया करती हैं यूज़ करने के लिए। वो फाइनली उस बच्ची का विश्वास करती हैं और रातों रात अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस घर से भाग जाती है और दिल्ली के में ही एक छोटे से होटल में रहने लगती है। वो उसी रात को वापस अपने घर पर फ़ोन करती है जम्मू कश्मीर में, और अपने पापा को ये सारी बातें बताती है। अब मौनी को समझ में नहीं आता वो क्या करे, क्या उसके पास रास्ता है, क्या किया जाए। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है, एक ऑफिस के एक कलीग को फ़ोन करती है, जो कि उसने एक बार बातों बात में बताया था कि उसका एक रिलेटिव है जो कि ब्लैक मैजिक और मतलब बाबा वाबाओं की झाड़ फूक करते हैं। वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उसको सारी बात बताती है। उसका दोस्त तुरंत वहाँ पर आता है, उस मौनी को लेकर जाता है और झाड़ फूक वाले के पास, और उससे पता करने की कोशिश करता है कि क्या रीज़न है, क्या हुआ। तब वो बाबा बताते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास करीब 6 से 7 जिन छोड़े गए हैं। एक जो तेरी खूबसूरती कम कर रहा है, एक जो तुझे मोटापा दे रहा है, एक जो तेरे पैसे ख़त्म कर रहा है, एक जो तेरे बच्चों की बलि चढ़ा रहा है, एक जो तुझे सतर्क करने की कोशिश कर रहा है, और एक तुझे मारने की तैयारी में है। ये सुन के मौनी काफ़ी चौंक जाती है, और अब उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी फैमिली में ही लोग हैं जो उसके जो डाउनफॉल आ रहा है उसका रीज़न बने हुए हैं। वो अपनी फैमिली पर केस कर देती है कि उसको डिवोर्स चाहिए किसी भी हालत में। और एक चीज़ और, जब 2015 चल रहा था तो जो उसके फादर इन लॉ है वही काफ़ी सपोर्टिव थे, उसको अपनी बेटी की तरह समझते थे। उससे कहते थे कि तुम्हें कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तुम सीधे मेरे पास आना। 2015 में उनकी किसी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है, मतलब कल वो ठीक थे, घूम फिर रहे थे एकदम फिट, और आज उनकी डेथ हो जाती है। वो उनकी डेथ काफ़ी अजीब तरह से हुई थी, उसका रीज़न कभी पता ही नहीं चला। और जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, उसके जो हस्बैंड थे वो कोई काम नहीं करते थे, मगर उनकी फैमिली काफ़ी रिच थी, मतलब एक से बढ़कर एक लग्जीरियस कार उनके पास थी। मौनी ने कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, मगर अब वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रही थी। केस करते हैं उन लोगों पर, और कोर्ट में एक दिन जब वो लोग मिलते हैं तो मौनी से उसकी सासू माँ कहती है तू तो बच गई, लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब एक चीज़ और, हाँ, मैं अपनी लड़की के लिए एक नई लड़की ढूंढ रही हूँ जिसके साथ वो शादी करेगा, और जो भी तेरे साथ हुआ वो फिर से करेगा। तब वो काफ़ी डर जाती है और वापस उस तांत्रिक के पास, उस बाबा के पास जाती है पता करने के लिए। तो वो बाबा बताता है कि हाँ, इन लोगों ने एक जिन को पाल रखा है अपने घर में, पिछले काफ़ी साल से वो जिन उनके घर में पला हुआ है, और वो इंसानों की बलि मांगता है, और वही जिन है जो इन लोगों को सुख समृद्धि पैसा सब देता है बिना किसी काम के। अब चीज़ें आप कोर्ट में ये तो नहीं बता सकते ना कि इनने ब्लैक मैजिक किया था इसलिए चीज़ें ऐसी ख़राब हुई, इस वजह से उन लोगों का कुछ नहीं हो पाया, इस केस की कोई पुष्टि नहीं हो पाई और पूरी फैमिली छूट गई। तो यार ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।